जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है संतोष। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। चाचा जी, कल जो अंकल यहाँ आए हैं ना, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह की चाय भी नहीं पी है और अब नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं। मालती ने रमाशंकर जी से कहा, तुमने पूछा नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं? रमाशंकर जी बोले, पूछा था, बहुत कहा भी, पर कहते हैं कि मन नहीं है। मालती बोली, अच्छा चलो मैं देखता हूँ। कहकर रमाशंकर जी मालती के साथ चल पड़े। क्यों भाई, क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? मालती बता रही थी, आपने रात में खाना भी नहीं खाया था। रमाशंकर जी कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरा मन नहीं है। सुधीर बाबू बोले, जिनके कंधे पर रमाशंकर जी ने हाथ रखा था। भोजन मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है। भोजन के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए आप कुछ खा लें। मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता हूँ। सुधीर बाबू गंभीर स्वर में बोले, क्यों भला? इसलिए कि मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है। किसके लिए जीऊं? मैं और मेरी पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से अपने दोनों बेटों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योगी बनाया। दोनों अच्छे पद पर काम करते हैं। पत्नी रही नहीं और दोनों बेटों में से कोई मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते। मैंने अपने जीवन में नाम, यश, पैसा सब कमाया। उन्होंने पैसे, घर, जमीन, जायदाद सब ले लिया और अब यहाँ छोड़ गए। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो अब जीकर क्या करूंगा? मैं अकेला रह गया। बहुत दुखी हूँ। कुड़ कर जीने से अच्छा है कि मर जाऊं। सुधीर बाबू रोने लगे। रमाशंकर बाबू ने उन्हें थोड़ी देर रोने दिया ताकि उनका मन थोड़ा हल्का हो जाए। फिर उनके बगल में बैठते हुए बोले, यह आप अकेले की समस्या नहीं है। यहाँ रह रहे सभी बुजुर्गों की यही समस्या है। सबकी लगभग यही कहानी है। सभी ने बड़ी मेहनत और प्यार से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, सफलता तक पहुंचाया, पर बच्चों ने उन्हें यहाँ पहुंचा दिया। दूसरों की क्या बात करूं, खुद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। आपके साथ भी? सुधीर बाबू ने थोड़ा अचरज से पूछा। हाँ, मेरे साथ भी। रमाशंकर बाबू गंभीर आवाज में बोले, मैं सरकारी सेवा में एक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। पत्नी सुशीला नाम के अनुरूप ही बहुत सरल और सुशील थी। हम दोनों ने बहुत ही प्यार दुलार से अपनी इकलौती संतान अपने बेटे का पालन किया। हर सुख सुविधा प्रदान किया। उसकी इच्छानुसार उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। वह वापस आया तो उसकी इच्छानुसार उसकी पसंद की लड़की से धूमधाम से शादी कर दी। सोचा, अब बेटे बहू पोता पोती के साथ आराम से बुढ़ापा बिताएंगे। पर वह फिर नौकरी करने विदेश चला गया। हमारे सारे अरमान धरे रह गए। बेटा बहू पोता पोती के साथ अपना बुढ़ापा बिताने का सुशीला का सपना सपना ही रह गया। वह उन्हें देखने को भी तरसती रहती। साल में एक बार वे आते और फिर वापस चले जाते। वे दिन हमारे लिए त्योहार की तरह होते। एक बार वह 2 वर्ष नहीं आया। उसकी माँ उन लोगों को देखने, उनसे मिलने की आस लिए ही चली गई। वे लोग आए और उसके क्रियाक्रम खत्म होने के बाद चले गए। इतना कहकर रमाशंकर बाबू थोड़ा रुके। वे लोग आपको साथ नहीं ले गए? सुधीर बाबू ने पूछा। वे लोग तो ले जाना चाह रहे थे, पर मैं नहीं गया। क्यों भला? क्योंकि वे लोग हमारा यह घर बेचकर चलने को कह रहे थे। मैंने घर बेचने से इनकार कर दिया और कहा कि यूं ही चलता हूँ, बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा। इस घर में तुम्हारी सुशीला की बहुत सी यादें हैं, सामान है। घर बेचने के बारे में मेरी मृत्यु के बाद सोचना। बस इतना सुनते ही बेटा बहू दोनों गुस्सा गए। बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीवन की इस ढलती सांझ में भी आपको अपने बेटे से ज्यादा घर से प्यार है। आखिर घर तो आप साथ लेकर नहीं जाएंगे। यह घर तो बिकेगा ही। अगर अभी बिक जाएगा तो वह अपना घर खरीद सकेगा। मैंने कहा भी कि मेरे बाद तो यह घर उसी का होगा, पर उनमें इतना धैर्य नहीं था कि वे मेरे मरने तक इंतजार कर सके। उन्हें तो अभी ही चाहिए था। बस इसी बात पर वे लोग नाराज होकर चले गए। कह गए, रहिए अपने घर के साथ, हमें अब आपसे कोई मतलब नहीं है। बस तभी से मैं अपने इस घर में अकेले रहने लगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस घर में रहने पर सुशीला की याद, उसका एहसास सदा साथ रहता है।
जीवन में घर का काम किया नहीं, खाना तो कभी बनाया नहीं था। सुशीला की बहुत याद आती थी। बहुत अकेलापन महसूस होता था। दुखी और उदास रहता था। जीवन बेकार लगता था। तभी एक दिन मालती की माँ, जो मेरे घर काम करती थी, खाना बना देती थी, मालती के साथ आई और रोने लगी। मालती के पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके ससुराल में कोई था नहीं। मैंने मालती, उसके बेटे और माँ को अपने घर के एक कमरा रहने को दे दिया। वे लोग यहाँ रहने लगे, मेरे घर और मेरी देखभाल करने लगे। जीवन थोड़ा ठीक हुआ। तभी एक दिन मेरा एक दोस्त मदन बहुत परेशान फटेहाल हालत में मेरे पास आया। उसके बेटे बहू ने बहला फुसलाकर सारा पैसा ले लिया, घर अपने नाम करवा लिया और फिर उसे किराए के एक कमरे में छोड़कर चले गए। किराया न देने के कारण मकान मालिक उसे घर छोड़ने के लिए कहने लगा। वह मेरे पास आकर रोने लगा। 2 दिन का भूखा था। मैंने उसे नहाने को कहा, पहनने को अपने कपड़े दिए, भोजन करवाया। तब से वह मेरे ही पास है। तभी मेरे मन में एक विचार आया। इतना कहकर रमाशंकर बाबू थोड़ा रुके। कैसा विचार? सुधीर बाबू बोले, जो बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रहे थे। यही, अपने इस बड़े से घर को वृद्धाश्रम में बदलने का। सोचा, मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मन भी नहीं लगता। मदन के आने से अच्छा लग रहा था, तो क्यों न इतने बड़े घर में कुछ और असहाय वृद्धों को जगह दे दूं। घर का उपयोग भी हो जाएगा और कुछ लोगों का भला भी। मुझे तो अपनी जरूरत के लिए पेंशन मिलता ही है। सूरज भी ढलने के पहले रोशनी बिखेर कर जाता है। फिर मैं भी जीवन की ढलती सांझ में किसी के लिए कुछ करके जाऊं तो मुझे भी आत्मसंतुष्टि होगी। बस मैंने प्रयास करके अपने घर को वृद्धाश्रम बना दिया और आज मेरा यह घर सुशीला वृद्धाश्रम बन गया। घर और सारी जमा पूंजी इसके नाम कर दी, जो मेरी मृत्यु के बाद भी इस वृद्धाश्रम के नाम ही रहेगा। एक एक करके लोग आते गए। पहले जहाँ घर में सन्नाटा रहता था, मैं अकेले चुपचाप पड़ा रहता था, वहां अब चहल पहल है। लोग अपना दुख, अकेलापन भूलकर एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं। शुरू शुरू में सब अपने दुख से दुखित रहते हैं, पर धीरे धीरे सब एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। यहाँ सब कार्य के लिए समय निश्चित है। ध्यान, योग, सैर, चाय, नाश्ता, खाना के साथ साथ बीमार पड़ने पर दवा, चिकित्सा का भी प्रबंध है। सबके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सुधार हेतु प्रयास किया जाता है। इतना कहकर रमाशंकर बाबू थोड़ा रुके और बोले, आप थोड़ा नाश्ता कर लें, फिर आपको सबसे मिलवाता हूँ। सबसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। उनकी कहानी सुनकर आप अपना दुख भूल जाएंगे। दुनिया में अकेले आप ही दुखी नहीं हैं, वो भी हैं। माना कि आपके साथ गलत हुआ है, पर आगे की जिंदगी उस दुख को याद कर करके अपने आप को हर समय दुखित करने से अच्छा है कि आप पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। यहाँ सबसे मिलें, बात करें, सबसे अपना सुख दुख अनुभव बांटें। अपने आप को खुश और स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपनी रुचि, शौक, अनुभव, शक्ति के अनुसार कुछ काम भी कर सकते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है, बाध्यता नहीं है। इच्छा हो तभी करें। यहाँ जिस बात में जिसकी रुचि होती है वे वही करते हैं। जैसे कि कोई बगल के झोपड़पट्टी के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। जो वकील रह चुके हैं, वे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह देते हैं। महिलाएं अन्य महिलाओं को स्वास्थ्य, सफाई, संस्कार, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि सिखलाती हैं। जिसकी इच्छा हो निःशुल्क इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। कोई फूल पौधों की देखभाल करता है, जिससे जितना बनता है सहयोग करते हैं। मन बहलाव के साथ साथ समय कटता है और आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। सुधीर बाबू उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें उन्हें अच्छी लग रही थी। उन्हें कुछ राहत मिली। मतलब ये कि बुजुर्गों के जीवन की ढलती सांझ को आपका यह वृद्धाश्रम आशा, प्रकाश, खुशी, संतुष्टि प्रदान कर रहा है। धन्य है आप। सुधीर बाबू का दुख और निराशा थोड़ा कम हो गया था। यह सब सिर्फ मेरी मेहनत का ही परिणाम नहीं है। यहाँ रह रहे सभी लोगों और समाज के कुछ अन्य भले लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो पाता है। जब कोई अपना दुख भूलकर हमारे साथ घुल मिल जाता है, हंसने बोलने लगता है, तो हमें अच्छा लगता है। आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बनकर
जीवन की इस ढलती सांझ का आनंद लें। अपने जीवन से निराशा और उदासी को दूर करें। हमें अच्छा लगेगा। हमारा सहयोग करें। रमाशंकर बाबू आत्मीयता से बोले, जरूर सहयोग करूंगा। आपने तो मुझे जीने की नई राह दिखाई है। सुधीर बाबू उनका हाथ पकड़कर हंसने लगे। आपका स्वागत है। रमाशंकर बाबू ने हंसते हुए उन्हें गले लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।